हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक समय की बात है, मांडलिक नाम का एक राजा था जो चैत्यपुरी नगरी में राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके राज्य में चित्ररथ नामक एक तपस्वी ऋषि रहते थे जो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य रहते थे। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम मेधावी था, जो बहुत ही संयमी और विद्वान था। एक दिन अप्सरा मंजुघोषा उस वन में आई और मेधावी को मोहित करने लगी। उसके नृत्य और संगीत से आकर्षित होकर मेधावी का तप भंग हो गया और वह कामासक्त होकर उसके साथ कई वर्षों तक रहा। समय का पता ही नहीं चला। जब मेधावी को होश आया तो उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और वह क्रोधित होकर मंजुघोषा को शाप दे बैठा कि तू ब्रह्मराक्षसी बन जाएगी। अप्सरा कांप उठी और उसने माफी मांगी। तब मेधावी अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। चित्ररथ ऋषि ने कहा कि पापों से मुक्ति पाने के लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ने विधिपूर्वक व्रत किया और पवित्र हो गया। बाद में मंजुघोषा ने भी यह व्रत किया और उसे भी शाप से मुक्ति मिली। शिवाभी विडोज। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। मेधावी ऋषि जब अप्सरा के मोह में फंसकर तप से हट गया तो समय बीतता गया और उसे पता ही नहीं चला कि कितने वर्ष बीत चुके हैं। मंजुघोषा के साथ रमते हुए वह अपने ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग छोड़ बैठा। वर्षों बाद एक दिन उसे अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और उसका चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। उसे लगा कि उसने अपने गुरु, अपने धर्म और अपनी साधना सब कुछ खो दिया है। शिवाभी विडोज। पछतावे में डूबा वह अपने आश्रम की ओर लौटा और पिता चित्ररथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। चित्ररथ ऋषि ने शांत भाव से कहा कि कामना, मोह और वासना मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देती है, लेकिन प्रायश्चित्त और भक्ति से उसे मोक्ष भी मिल सकता है। उन्होंने उसे समझाया कि व्रत, विशेषकर पापमोचनी एकादशी का व्रत, मनुष्य को सबसे बड़े पापों से भी मुक्त कर सकता है। ऋषि चित्ररथ ने बताया कि यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसका प्रभाव पापों को भस्म कर देने वाला है। मेधावी ने पिता के आदेश अनुसार एकादशी का व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, श्रीहरि का ध्यान और कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से उसका मन फिर से स्थिर हुआ और उसकी तपस्या की शक्ति लौटने लगी। उसका चित्त शांत हुआ और आत्मग्लानि समाप्त हो गई। शिवाभी विडोज। इधर मंजुघोषा भी अपने कर्मों पर लज्जित हुई और जंगलों में भटकती रही। ब्रह्मराक्षसी का स्वरूप प्राप्त कर लेने के बाद वह भी चित्ररथ ऋषि के पास पहुंची और क्षमा मांगी। ऋषि ने उसे भी यही व्रत करने का उपाय बताया। उसने भी विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया और शाप से मुक्त होकर स्वर्गलोक लौट गई। शिवाभी विडोज। इस कथा से यह भी संकेत मिलता है कि मोह, वासना और अहंकार चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, यदि मनुष्य पश्चाताप करे और सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करे तो वह फिर से अपनी शुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को परम शांति और ईश्वर के निकट भी ले जाता है। मेधावी ऋषि का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि तप, साधना और संयम कितना भी मजबूत क्यों न हो, यदि मन में वासना या मोह प्रवेश कर जाए तो वह सब कुछ भंग कर सकता है। लेकिन साथ ही यह कथा यह भी दिखाती है कि हर पतन के बाद पुनरुत्थान संभव है, यदि मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार करे और उनका प्रायश्चित करे। शिवाभी विडोज। पापमोचनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है,
वह न केवल अपने वर्तमान जीवन के पापों से मुक्त होता है, बल्कि पूर्व जन्मों के दोषों का भी क्षय हो जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से काम विकार, मोह और मानसिक अशुद्धियों से मुक्ति के लिए मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, उपवास और रात्रि जागरण करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन दान पुण्य का भी अत्यंत महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं करता, वह अनेक जन्मों तक सांसारिक दुखों में फंसा रहता है। कथा यह भी सिखाती है कि किसी के भी जीवन में मोहरूपी संकट आ सकता है, चाहे वह ऋषि ही क्यों न हो। मगर सही मार्गदर्शन, पश्चाताप और ईश्वर भक्ति से जीवन फिर से दिव्यता की ओर लौट सकता है। मेधावी और मंजुघोषा की तरह ही हर कोई मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है, बस सच्ची भावना और आस्था होनी चाहिए। कहते हैं, जैसे पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से मेधावी को उसकी तपस्या और तेज वापस मिला, वैसे ही यह व्रत साधकों को आत्मिक बल और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है। यह केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि आत्मा का भी परिशोधन है। पापमोचनी एकादशी की महिमा इतनी गहन है कि इसके प्रभाव से जन्म जन्मांतर के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा को केवल शुद्ध ही नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपे हुए विकारों को भी बाहर निकालता है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वासना और अहंकार। मेधावी ऋषि की कथा हमें इस सत्य का दर्शन कराती है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी विद्वान या तपस्वी क्यों न हो, यदि भीतर की सजगता नहीं रखेगा, तो मोहपाश में बंध ही जाएगा। शिवाभी विडोज। जब मनुष्य का चित्त भटकता है, तब वह अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है। मेधावी ने वर्षों तक मंजुघोषा के साथ रहकर समय और साधना दोनों गंवा दिए। लेकिन जब उसे बोध हुआ, तो उसने भागने के बजाय सच्चाई का सामना किया और प्रायश्चित्त को स्वीकारा। यह आत्मस्वीकार ही पापमोचनी एकादशी की मूल भावना है कि जब तक हम अपनी भूल को नहीं स्वीकारते, तब तक मुक्ति संभव नहीं। ऋषि चित्ररथ ने जो मार्ग दिखाया, वह केवल उनके पुत्र के लिए नहीं था, वह हम सब के लिए है। जब भी हम जीवन में अपने मार्ग से भटकें, जब हमें लगे कि पापों का भार हमारे ऊपर भारी हो गया है, जब अंतरात्मा ग्लानि से भर जाए, तब पापमोचनी एकादशी एक नया द्वार खोलती है। इस व्रत में आहार की शुद्धता, मन की स्थिरता और भक्ति की पूर्णता आवश्यक मानी गई है। कई भक्त इस दिन तुलसी, गंगाजल, फल और पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। रात्रि में जागरण करके नामस्मरण करना विशेष फलदायी माना गया है। यह व्रत केवल नकारात्मक कर्मों को धोता ही नहीं, बल्कि भक्त को दिव्यता की ओर अग्रसर भी करता है। शिवाभी विडोज। इसलिए यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि एक संकल्प है, पवित्रता का, आत्मबोध का और मोक्ष की ओर बढ़ने का। जैसे मेधावी ने अपनी भूल से सीखकर तप का मार्ग फिर अपनाया, वैसे ही हर मनुष्य अपनी गल एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवाभी विडोज। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक सुंदर वन था, जहां ऋषि मेधावी तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन वहां मंजुघोषा नामक अप्सरा आई और अपनी मधुर वीणा वादन से ऋषि मेधावी को मोहित कर लिया। इस मोह में ऋषि ने अपनी तपस्या छोड़ दी और कई वर्षों तक मंजुघोषा के साथ रमण करते रहे। जब मंजुघोषा स्वर्ग लौटने की इच्छा व्यक्त की, तो ऋषि को समय का ज्ञान हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया।